Hi guys, my name is Monica and welcome to Study Channel. New thought is that आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। गुड मॉर्निंग। तो इसी थॉट के साथ हमारा आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लें। तो आइए देखते हैं, अगस्त का लास्ट वीक जो है खत्म हो चुका है, तो अगस्त के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा पिछली वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे। जो पिछली वीडियो अगस्त थर्ड वीक ऑफ करंट अफेयर्स वाली वीडियो में मैंने पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत सारे लोगों ने बहुत ही सही जवाब दिया था। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान कहाँ चलाया जा रहा है, तो उसका आंसर था मध्य प्रदेश। और मुझे उम्मीद है कि आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी आप लोग देंगे कमेंट में, तो मुझे इंतजार रहेगा आंसर का। तो आइए आज के क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वन अरेंजर्ड मर्डर नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो पहला ऑप्शन है चेतन भगत, दूसरा है जितेंद्र सिंह, तीसरा है श्री अय्यर, चौथा है जयशंकर। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। चेतन भगत जी ने वन अरेंजर्ड मर्डर नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में क्या बताया गया है, तो इस पुस्तक में न केवल गहन सस्पेंस है बल्कि हास्य, प्रेम और भरोसेमंद भारतीय चरित्र भी हैं इस पुस्तक में। तो जितेंद्र सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इन्होंने लिखी है गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। श्री अय्यर ने कौन सी लिखी है, तो इन्होंने लिखी है हु पॉइंटेड माई लस्ट रेड, यह पुस्तक लिखी है। यह किताब जब बॉलीवुड क्रिकेट से मिलता है तो राजनेताओं से मिलता है, इस पर आधारित है हु पॉइंटेड माई लस्ट रेड यह किताब। फिर दूसरा क्वेश्चन है किसने हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो पहला ऑप्शन है अमित शाह, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है नितिन गडकरी, चौथा है अरविंद केजरीवाल। तो इसमें का ऑप्शन सी तीसरा सही होगा। नितिन गडकरी ने हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह जो है वृक्षों की निगरानी के लिए यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वनी भाटिया को किसका प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो पहला ऑप्शन है BOI यानी कि बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है एक्सिस बैंक, तीसरा है HDFC बैंक, चौथा है SBI। तो इसमें का चौथा ही सही होगा। SBI का प्रबंध निदेशक बनाया गया है अश्विनी भाटिया जी को। तो SBI के अध्यक्ष कौन है, तो रजनीश कुमार जी हैं अध्यक्ष। SBI का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है इसका मुख्यालय। स्थापना इसकी कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर जो एक्सिस बैंक दिया है इसने गिग ए अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल शुरू की है। तो एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन है, तो अमिताभ चौधरी हैं। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। स्थापना इसकी कब हुई थी एक्सिस बैंक की, तो 1993 में अहमदाबाद में इसकी स्थापना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है दास व्यापार और उनकी उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 21 अगस्त, दूसरा है 23 अगस्त, तीसरा है 25 अगस्त, चौथा है 27 अगस्त। तो इसमें का ऑप्शन बी 23 अगस्त सही होगा। जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को मनाया गया था। यह किस लिए, तो यूनेस्को द्वारा दास व्यापार को यादगार बनाने के लिए यह जो है फैसला लिया गया था कि 23 अगस्त को यह मनाया जाएगा। जो है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। प्रमुख कौन है यूनेस्को के, तो आड्रे और अजोले ये दोनों लोग हैं प्रमुख। स्थापना यूनेस्को की कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने जनरल इंश्योरेंस कारोबार के विलय का ऐलान किया है। तो पहला ऑप्शन है BOI, दूसरा है ICICI बैंक, या तीसरा है RRB बैंक, या चौथा है विजया बैंक। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, यानी कि ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कारोबार के विलय का ऐलान किया गया है। इस ICICI बैंक के MD और CEO कौन है, तो भार्गव दास गुप्ता जी हैं। और ICICI बैंक के बारे में और क्या पॉइंट निकल कर आते हैं, तो यह जो बैंक है इसने किसानों की साख का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने का निर्णय किया है इसने। इसकी टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन है
हम है ना आपका ख्याल, यह इसकी टैगलाइन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन एपीआई सर्विस किसने शुरू किया है? तो पहला ऑप्शन है थल सेना, दूसरा है वायुसेना, तीसरा है बंधन बैंक या चौथा है आरोग्य सेतु। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि आरोग्य सेतु ने ओपन एपीआई सर्विस शुरू की है। इसको शुरू किया गया है ताकि लोग जो है व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटाने के प्रयासों में मदद मिल सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई? तो पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, दूसरा है रामविलास पासवान, तीसरा है अजय माथुर या चौथा है नीतीश कुमार। तो इसमें का ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि रामविलास पासवान के द्वारा शुरू की गई है। रामविलास पासवान कौन है? तो केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है लिसा स्टालेकर, दूसरा है जहीर अब्बास, तीसरा है जैक्स कैलिस और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि लिसा स्टालेकर, जहीर अब्बास और जैक्स कैलिस, ये तीनों लोग जो है इसमें शामिल हुए हैं। आईसीसी के सीईओ कौन है? तो मनु साहनी जी हैं। फिर आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष कौन है आईसीसी के? तो इमरान ख्वाजा जी हैं इसके अध्यक्ष। एक और पॉइंट है कि डीआरडीओ प्रमुख कौन है? तो जी सतीश रेड्डी हैं। इनका कार्यकाल 2 साल तक बढ़ाया गया है। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया? तो पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है असम, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है गुजरात। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि मुंबई पर अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। ये जो असम है, असम में भारत की जो सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। असम के राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टाई TAAI और फिक्की FICCI के FLO के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, यानी कि पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टाई और फिक्की के FLO के साथ समझौता किया है। पर्यटन के केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमस व्हाइट ऑलराउंडर ने संन्यास का ऐलान किया, ये कहाँ के हैं? तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है रूस और चौथा है चीन। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा। कैमस व्हाइट जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कैमस व्हाइट जो है ये घरेलू क्रिकेट में शानदार रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय टेबल टेनिस स्टार पोलोनी घटक, ये जो है इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायर्न म्यूनिख ने कौन सी चैंपियंस लीग 2019-20 जीती है? तो पहला ऑप्शन है UEFA उइफा, दूसरा है फीफा, तीसरा ऑप्शन है ओनली ए या चौथा ऑप्शन है A एंड B। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि उइफा UEFA या चैंपियंस लीग जीती है। ब्रिटिश ओपन 2020 यह किताब किसने जीता है? तो ये किताब जर्मन गोल्फर सोफिया पोपोव ने महिला ओपन 2020 जीता है। फिर नेक्स्ट एक पॉइंट है, जेम्स एंडरसन जो है इन्होंने 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर आर्मी 2020 फोरम इंडिया पैवेलियन का उद्घाटन किया गया? तो पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है केरल, तीसरा है कनाडा और चौथा है बेलारूस। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि रूस पर आर्मी 2020 फोरम इंडिया पैवेलियन का उद्घाटन किया गया। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन जी हैं। रूस की राजधानी कैपिटल क्या है? तो मॉस्को इसकी कैपिटल है। ये जो केरल ऑप्शन दिया हुआ है, केरल का पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया गया। ये जो है केरल की कैपिटल क्या है? तो तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनारई विजयन जी हैं। और केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं इसके राज्यपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने अपने 5वें गॉफेन 9 सीरीज का पृथ्वी अवलोकन सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो पहला ऑप्शन है बीजिंग, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है चीन या चौथा है कोलंबिया। तो इसमें का ऑप्शन सी तीसरा सही होगा, यानी कि चीन ने अपने 5वें गॉफेन 9 सीरीज का पृथ्वी अवलोकन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नेवेली टाउनशिप को बदलने के लिए स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है? तो पहला ऑप्शन है NLCIL ने, या दूसरा है KYC, या तीसरा ऑप्शन है ओनली ए, चौथा ऑप्शन है A एंड B। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, NLCIL। इसने नेवेली टाउनशिप को बदलने के लिए जो है स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है। NLCIL इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है NGO, दूसरा है टाटा, या तीसरा ऑप्शन है ओनली ए और चौथा ऑप्शन है A एंड B। तो इसमें का ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि टाटा समूह ने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है। तो टाटा समूह के अध्यक्ष कौन है? तो नटराजन चंद्रशेखरन जी हैं। और टाटा समूह का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है ICICI बैंक ने, या दूसरा है SBI बैंक ने, या तीसरा है HDFC बैंक ने, या चौथा है RRB बैंक ने। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, यानी कि SBI ने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है। SBI जनरल इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल लिसोबा का निधन हो गया है, वे कहाँ के थे? तो पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है रोमानिया, चौथा है कांगो। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि पास्कल लिसोबा ये कांगो के हैं। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है? तो डेनिस सासो गुगेसो ये हैं राष्ट्रपति, अजीब नाम है इनका। फिर प्रधानमंत्री कौन है? तो क्लेमेंट मोम्बा ये प्रधानमंत्री हैं। फिर कांगो की कैपिटल क्या है? तो ब्राज़ाविल इसकी कैपिटल है। एक और है अर्नोल्ड स्पीलबर्ग, इनका भी निधन हो गया है। ये कंप्यूटर डिजाइनर थे और इंजीनियर भी थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ऊर्जा विनिमय के MD एंड CEO कौन है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? तो पहला ऑप्शन है दीपांकर बनर्जी, केविन मेयर, तीसरा है विनय टोन्स और चौथा है राजीव श्रीवास्तव। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि राजीव श्रीवास्तव ने इस्तीफा दे दिया है। फिर जो ये लिखा है विनय टोन्स, ये है SBI म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO इनको बनाया गया है। ये जो केविन मेयर हैं, ये टिकटॉक के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। टिकटॉक को बाइट डांस कंपनी द्वारा विकसित किया गया। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन है? तो झांग यिमिंग इसके संस्थापक हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बैगेज सैनिटाइजेशन और रैंपिंग मशीन लॉन्च की है? तो पहला ऑप्शन है नोएडा, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है अहमदाबाद और चौथा है अबू धाबी। तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा, यानी कि अहमदाबाद रेलवे डिवीजन ने बैगेज सैनिटाइजेशन और रैंपिंग मशीन लॉन्च की है। अहमदाबाद कहाँ है? तो यह गुजरात में है। यहाँ पर सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन कैलकुलेटर नीलकंठ भानु प्रकाश ने MCWC में स्वर्ण पदक जीता, वे कहाँ के हैं? तो पहला ऑप्शन है बेल्जियम, दूसरा है तंजानिया, तीसरा है शिलांग और चौथा है गुजरात। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि ये जो है भानु प्रकाश जी हैं, ये गुजरात के हैं। इन्होंने MSO यानी कि माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कर्ज और ऋण गारंटी उत्पाद को लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है इंपीरियल, दूसरा है महिंद्रा, तीसरा है विजया बैंक या चौथा है नाबार्ड। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि नाबार्ड ने कर्ज और ऋण गारंटी उत्पाद को लॉन्च किया है। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंदा राजू चिंटाला ये हैं अध्यक्ष।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहाँ के जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है? ये जो जंगली पोलियो है यह एक वायरस है। तो इसमें का पहला ऑप्शन है एशिया, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है अफ्रीका। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका के जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने का ऐलान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एडानोम जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर है? तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है इजराइल और चौथा है बांग्लादेश। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि तमिलनाडु ने मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में यह जो है सबसे ऊपर है, इसने सबसे ऊपर अपना नाम कर लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीरी केसर के व्यापार का विस्तार करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो पहला ऑप्शन है ई वेब, या दूसरा है ई नीलामी, या तीसरा ऑप्शन है कि ऑप्शन पहला सही होगा, चौथा है कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे। तो इसमें का ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि कश्मीरी केसर के व्यापार का विस्तार करने के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को खरीदारों तक गुणवत्तापूर्ण कश्मीरी केसर जो है पहुंचाने के उद्देश्य के साथ इसका निर्माण किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, एपीडा ने एएफसी इंडिया लिमिटेड और एनसीयूआई ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है बिहार या चौथा है पटना। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ये जो है कृषि और प्रसंस्करण प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो दिवाकर नाथ मिश्रा जी हैं। एएफसी यानी कि इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन है? तो बी गणेशन इसके प्रबंध निदेशक हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने EPI 2020 पर रिपोर्ट जारी की है? तो पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा है योजना आयोग, तीसरा है ऑप्शन बी सही होगा या चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही होंगे। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि नीति आयोग ने EPI 2020 पर रिपोर्ट जारी की है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? CEO, तो अमिताभ कांत जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने CSE ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? तो पहला ऑप्शन है EPFO, दूसरा है NEGD या तीसरा है नाइदर ए नॉर बी या चौथा है ए एंड बी दोनों। तो इसमें का ऑप्शन बी सही होगा, NEGD ने CSE ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात कोच वायु परांजये पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया जाएगा, पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है फॉल्ट लाइंस, दूसरा है द इंग्लिश पेशेंट, तीसरा है फ्लाइट्स या चौथी पुस्तक लिखी हुई है क्रिकेट ड्रोना या पांचवी है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। तो जो है फॉल्ट लाइंस ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो रघुराम राजन ने लिखी है। द इंग्लिश पेशेंट माइकल ओनडाटजे ने लिखी है। और फ्लाइट्स ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ओल्गा टोकार्चुक के द्वारा लिखी गई है। और ये जो है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव ये जो है लिखी है सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद ने इसको लिखा है। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, क्रिकेट ड्रोना। यह पुस्तक जो है वायु परांजये पर लिखी गई है। इस पुस्तक में गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के प्रभाव के बारे में इसमें बताया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा शुरू की है? तो पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है विजया बैंक, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक और चौथा है एक्सिस बैंक। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि एक्सिस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा शुरू की है। और नेक्स्ट एक पॉइंट है, CCI ने यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने लाइट स्टोन फंड अधिकरण को मंजूरी दी है। इसके अध्यक्ष कौन है CCI के? तो अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा आयोग परिवहन पहल NDC-TIA भारत घटक लॉन्च करेगा? तो पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा है योजना आयोग, तीसरा है परिवहन विभाग और चौथा है शिक्षा विभाग। तो इसमें एक ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि नीति आयोग जो है परिवहन पहल NDC-TIA भारत घटक लॉन्च करेगा। नीति आयोग के CEO कौन है? तो अमिताभ कांत जी हैं। हमने कई बार इसको पढ़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली लॉन्च की है? तो पहला ऑप्शन है वायुसेना, दूसरा है NHAI और तीसरा है जल मंत्रालय या चौथा ऑप्शन है A व C दोनों। तो इसमें का ऑप्शन जो है बी सही होगा, NHAI। ये क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसका मतलब है इसने विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली लॉन्च की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए VSSUT यानी कि वीर सुरेंद्र शाही प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो पहला ऑप्शन है BSF, दूसरा है NRI, तीसरा है इसरो या चौथा ऑप्शन दिया है A व B दोनों। तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा, इसरो। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो KS शिवन जी हैं। इसरो का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। VSSUT इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो संबलपुर उड़ीसा में इसका हेडक्वार्टर है। और एक और पॉइंट है, आपको पता है कि यूपी सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और यूपी के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है 26 अगस्त, दूसरा है 27 अगस्त, तीसरा है 28 अगस्त और चौथा है 29 अगस्त। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय ने ASI के कितने नए सर्कलों यानी कि गोलों की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 15, 10, 5 और 7। तो इसमें का ऑप्शन लास्ट वाला चौथा सही होगा। संस्कृति मंत्रालय ने 7 सर्किलों की घोषणा की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है माइक ब्रायन, दूसरा है बॉब ब्रायन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है केवल A और चौथा दिया हुआ है A और B दोनों। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन इन दोनों ने संन्यास लेने की घोषणा की है। माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन इन दोनों को ब्रायन ब्रदर्स कहा जाता है। इनकी जो है दोनों की सफल जोड़ी बनी रही है अभी तक। इन्होंने फ्रेंच ओपन में और जो है ATP डबल्स में इन्होंने रैंकिंग में सबसे नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है। कब? 2003 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच लेखक मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षक, दूसरा है नोबेल, तीसरा है भारत रत्न और चौथा है बुकर। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि डच लेखक मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने बुकर प्राइज जीता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, यह पुरस्कार किसको मिला है? तो श्री सुधा पेनुली को यह जो है पुरस्कार मिला है। ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की पहली NAT नेट पुरस्कार विजेता रह चुकी हैं। और डच लेखक, ये इसकी बुक कौन सी है? तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT एलुमनाई ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पहला ऑप्शन है इजराइल, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है चीन और चौथा है रूस। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि कंप्यूटर विकसित करने के लिए रूस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। IIT पूर्व छात्र परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो रवि शर्मा जी हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और एक और पॉइंट है, HDFC बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ साझेदारी की है इन्होंने। HDFC की टैगलाइन क्या है? तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ये इसकी टैगलाइन है। हेडक्वार्टर कहाँ है HDFC का? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली लॉन्च की है? तो पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, दूसरा है पीयूष गोयल,
तीसरा है राजीव कुमार और चौथा है स्मृति ईरानी। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा। पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली लॉन्च की है। पीयूष गोयल कौन है? तो रेल मंत्री हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है NCPUL ने कहां पर विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया है? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है पटना, तीसरा है बिहार और चौथा है कोलकाता। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। NCPUL ने दिल्ली पर विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया है। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर अंकित अहमद जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है असम और चौथा है बिहार। तो इसमें का ऑप्शन भी पहला ही सही होगा। दिल्ली सरकार ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जी हैं और दिल्ली के राज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय, तीसरा है रविशंकर प्रसाद और चौथा है बेबी रानी मौर्य। तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा। रविशंकर प्रसाद जी ने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है। रविशंकर प्रसाद जी कौन है? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं ये। इसका लक्ष्य क्या है? जो है स्टार्टअप चैलेंज जो है चुनौती लॉन्च किया गया है। चुनौती का लक्ष्य क्या है? तो भारत के Tier 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना इसका खास मकसद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें का ऑप्शन जो है तीसरा सही होगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह जो है भारत के हॉकी टीम के स्टार जो थे मेजर ध्यानचंद जी, इन्हीं की जयंती पर यह मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दिया? तो पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है पंजाब, तीसरा है बेल्जियम और चौथा है जेरूसलेम। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो आबे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। शिंजो आबे 2012 से जापान के PM के रूप में कार्य कर रहे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक पैंथर चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो पहला ऑप्शन है हास्य कवि थे, दूसरा है गायक थे या तीसरा है अभिनेता थे या चौथा क्रिकेटर थे। तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा। ब्लैक पैंथर चैडविक बॉसमैन जो थे ये अभिनेता थे। इन्होंने टीवी सीरीज ऑल माय चिल्ड्रन इससे अभिनय की शुरुआत इन्होंने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन है? तो पहला ऑप्शन है ड्वेन ब्रावो, दूसरा है सचिन तेंदुलकर, तीसरा है राहुल द्रविड़ या चौथा है सुरेश रैना। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। ड्वेन ब्रावो जो है T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं। इसके बाद लसिथ मलिंगा जी हैं दूसरे गेंदबाज। इसके बाद सुनील नरेन, इमरान ताहिर और सोहेल तनवीर ये हैं बाद में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पर 51वां IFFI आयोजित होगा? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हरियाणा, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है लुधियाना या चौथा है गोवा। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि गोवा पर 51वां IFFI यानी कि IFFI आयोजित किया जाएगा। गोवा के कैपिटल क्या है? तो पणजी इसकी कैपिटल है। गोवा के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं इसके राज्यपाल। मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है AR लक्ष्मणन का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अभिनेता थे, दूसरा न्यायाधीश थे, तीसरा हास्य कवि थे या चौथा वैज्ञानिक थे। तो इसमें का ऑप्शन बी सही होगा। AR लक्ष्मणन जो हैं ये न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो हैं यही हैं। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की राशि बढ़ाकर कितने कर दी है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ 20 लाख, दूसरा 15 लाख या तीसरा 25 लाख या चौथा 30 लाख।
तो इसमें का ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की राशि कितनी बढ़ाकर कर दी है, 25 लाख कर दी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना ने करियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है माई IAF, दूसरा है जीके पोर्टल, या तीसरा है अपना ऐप, या चौथा है साथी ऐप। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि वायुसेना ने माई IAF ऐप जो है लॉन्च किया है। वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। वायुसेना का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फिर लास्ट में है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। यह दिया हुआ है, किस सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, या तीसरा है असम, या चौथा है गुजरात। तो इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। इसका आंसर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो जिन लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।